जय माता दी दोस्तों। मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि आज हम उच्च और नीच ग्रहों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि आज से हर एपिसोड में मैं आपको एक टिप ऑफ द डे दूंगा। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ऐसी समस्याएं आती हैं जिसको हल करने के लिए हमें ज्योतिषियों और पंडितों के पीछे भागना पड़ता है। पर मैं आपको ऐसी समस्याओं के ऐसे आसान से उपाय और हल बताऊंगा जो कि आपको बहुत काम आएगा। और जब तक आप पूरी तरीके से खुद से ज्योतिष सीख नहीं जाते हैं, आपको किसी पंडित या ज्योतिषी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज और जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और उसका क्या मतलब होता है और नीच के ग्रह के क्या मतलब होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक घर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, सूर्य जहां भी होगा, आपकी कुंडली में जहां भी 1 नंबर लिखा होगा, अगर वहां सूर्य ग्रह होगा तो हमेशा उच्च का होगा। उसी तरीके से 2 नंबर आपकी कुंडली में जहां भी लिखा होगा, मैंने आपकी आसानी के लिए 1 नंबर से 12 नंबर तक लिखा है, पर 2 नंबर आपकी कुंडली में जहां होगा उसमें अगर चंद्र और राहु होंगे तो वो हमेशा उच्च के होंगे। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि उच्च के ग्रह क्या होते हैं। तो दोस्तों, उच्च के ग्रह आपकी कुंडली में जहां भी होते हैं वो आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं, उनकी शुभता बढ़ जाती है। अभी हम बात करते हैं, आप यहाँ 3 नंबर में भी देख रहे होंगे कि राहु ग्रह उच्च के हैं। तो राहु ग्रह के बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि वो 2 नंबर मतलब वृष राशि और 3 नंबर मिथुन राशि, इन दोनों राशियों में राहु ग्रह उच्च के माने जाते हैं और सदा अपना शुभ फल ही देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति की, जो 4 नंबर में जहां भी होंगे आपकी कुंडली में, चाहे जिस स्थान पे, वो उच्च के माने जाते हैं। 5 नंबर में और 11 नंबर में कोई ग्रह न तो उच्च का नहीं होता है। बुध ग्रह के बारे में आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अपनी मूल त्रिकोण राशि 6 नंबर में ही ये उच्च का होता है। बाकी जो भी ग्रह हैं वो सब दूसरे ग्रह की राशियों में उच्च के होते हैं। हम फिर देखते हैं केतु भी 8 नंबर और 9 नंबर राशि में उच्च के माने जाते हैं। और राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के साथ एक ही एक्सिस पे चलते हैं। आपकी कुंडली में राहु ग्रह जितनी डिग्री पे होगा उतने ग्रह पे ही उसके ठीक अपोजिट में केतु ग्रह होंगे और उन दोनों की डिग्री बराबर होगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए 12 नंबर तक आप देख सकते हैं कि 7 नंबर में शनि उच्च के, 8-9 में केतु, 10 में मंगल, 11 नंबर में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता और 12 में शुक्र उच्च के होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के टिप ऑफ द डे की। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी समस्याएं और चिंता आ जाती है कि बिना किसी वजह के हमारा मन में एक आशंका उठती है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत न हो जाए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको आता है कहीं मेरे कार्यस्थल पर कोई दिक्कत न हो जाए, कहीं बॉस से डांट न सुन जाओ, कहीं कुछ गलत न हो जाए। या अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें चिंता अचानक से सताने लगती है कि कहीं मुझे बिजनेस में घाटा न हो जाए, कहीं मेरा बिजनेस खराब न हो जाए। उसी तरीके से बहुत बार आने लगता है कि कहीं मैं बीमार न हो जाऊं। तो दोस्तों, इस तरह की चिंता का जो वजह होता है उसके पीछे राहु ग्रह का, राहु देवता का हाथ होता है। और इसका एक बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, हमारे जो घर का छत होता है वो राहु देवता का निवास स्थान माना गया है।
और इसका एक बहुत ही सरल उपाय है कि आप कम से कम महीने में एक बार अपनी पूरी छत पे झाड़ू अवश्य लगाएं। ये करने से जो अकारण की चिंता राहु ग्रह की वजह से होती है आपको, वो नहीं होगी और इस समस्या से आप मुक्ति पा जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो राहु ग्रह का शुभ फल है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं नीच के ग्रह की। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि अभी जो बहुत सारे ज्योतिष लोगों को गुमराह करते हैं या उनका गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं कि भाई आपका तो ग्रह नीच का है, आप इसके रत्न धारण कर लो तो वो उच्च का हो जाएगा। नहीं दोस्तों, नीच का ग्रह हमेशा अशुभ फल देने के लिए बाध्य होता है, जैसा कि उच्च का ग्रह हमेशा हमें कुंडली में शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक उसी तरीके से नीच का ग्रह हमेशा अशुभ फल ही देता है, और अगर आप उसका रत्न पहनते हैं तो उसकी अशुभता में और वृद्धि हो जाती है, ये नहीं कि वो उच्च का हो जाएगा। तो इस वजह से कभी भी हमें हमारे नीच के ग्रहों का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनका पूजा पाठ और दान करके उन ग्रहों के पाप प्रभाव को कम और शांत किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रह किस घर में नीच का होता है। मैं आपको इसका एक बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूँ। आप यहाँ 1, 2, 3, 4 नंबर लिखा, यहाँ 7 नंबर से शुरू कीजिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ 7 नंबर से लेकर और इस पूरे नंबर को यहाँ तक बैठा दीजिए 1 नंबर तक, और जितनी भी ग्रह इसमें आएंगे वो नीच के होंगे। जैसे यहाँ 7 नंबर में सूर्य नीच का हो जाएगा। 7 नंबर आपकी कुंडली में जहां भी लिखा होगा वहां सूर्य नीच के माने जाएंगे। 8 नंबर में चंद्र और राहु नीच के होते हैं। 9 नंबर में फिर राहु नीच के होते हैं। ये फिर 10 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर में बृहस्पति नीच के होते हैं। उसी तरीके से आप 7 नंबर से लेके यहाँ घरों को बैठा दीजिए, और ग्रहों को नहीं बदलना है। ग्रह जो जहां लिखे हैं वैसे ही लिखे रहेंगे, और वो जितने भी ग्रह होंगे वो सब उन नंबरों में नीच के होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने उच्च और नीच के ग्रहों के बारे में बात की, और हमने ये भी जाना कि नीच के ग्रह का मतलब ये नहीं होता है कि उसका रत्न पहन के हम उसको उच्च का कर सकते हैं। तो इसी तरीके की और एक जानकारी लेकर फिर मैं अपने अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।